Okay, my dear students, now we are going to start uh, profitability ratios, but in terms of owner or investor's point of view. Like when an investor or an uh, creditor is issuing debt or investing some amount in your business, तो उसकी कोशिश होगी कि वो आपके बिजनेस के बारे में ये जाने कि आपके बिजनेस में पैसे लगाकर वो कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा। आपके बिजनेस में लोग पैसे लगा के कितना प्रॉफिट अपने पैसे पर जनरेट कर रहे हैं। आपने अपने कारोबार में जितने रुपए एसेट्स लगाए हुए हैं उसके मुकाबले में आपका प्रॉफिट कितने परसेंट है। तो ये 18 और 19 पे तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगा, ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। याद करने का तरीका भी पेश कर देता हूं आपकी खिदमत में। सिर्फ आपको याद होना चाहिए रिटर्न का मतलब जवाब। सर प्रॉफिट होता है ना रिटर्न का मतलब? प्रॉफिट होता है, सिंपल। और अब पूरा पढ़ लेना क्या लिखा है, रेट ऑफ रिटर्न, यानी प्रॉफिट का रेट निकालना है। अच्छा, प्रॉफिट का रेट तो जिस चीज की परसेंटेज, जिस चीज का रेट निकालना हो वो ऊपर रखा जाता है। अच्छा, कोई बोले सर याद नहीं आ रहा ऊपर होता है क्या होता है। अरे भैया, जब तुम अपनी परसेंटेज निकालते थे मैट्रिक की या इंटर की, तो जितने मार्क्स हासिल करते थे वो ऊपर लिखते थे, उसको डिवाइड करते थे टोटल मार्क्स से। तो आज अगर रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट का रेट निकालना है तो प्रॉफिट आएगा ऊपर, और किसके मुकाबले में निकालना है, ऑन एसेट्स, एसेट्स के मुकाबले में, तो एसेट्स आएंगे नीचे, टोटल एसेट्स आ गए। मेरा ख्याल है फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रेट लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होना है। मैं आगे बढ़ूं, इजाजत है? आप लोगों को कुछ मुश्किल लग रहा है तो जरूर बोलिएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। अब आप प्रॉफिट का रेट दोबारा बताओ, किसके मुकाबले में, शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले में, कि लोगों के जितने पैसे कंपनी में लगे हैं उसके मुकाबले में। तो मेरे बच्चों, नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। जी जनाब। तो बस अब काम की बात यह है कि ये दो फॉर्मूले तो बहुत ही सिंपल हैं, इन दो के ऊपर काम करना है, लेकिन बस इसके ऊपर चंद लाइनें बोल के फिर ये तीनों फॉर्मूले करके मैं क्लास ऑफ करूंगा, और होमवर्क ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ। बस फिर इंशाल्लाह कल होमवर्क के साथ मुलाकात होगी। और चंद लोगों के नाम मैं पहले ही ले लेता हूँ। कल सबसे पहले हम काम चेक करेंगे अजहर भाई का, उसके बाद हफ्सा का काम चेक करेंगे, उसके बाद हम काम चेक करेंगे जनाब अली हसान भाई का इंशाल्लाह। हसान भाई के बाद हम काम चेक करेंगे जनाब आली। बस और किसी का भी काम चेक नहीं करेंगे, लोग मीटिंग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, बस इतने से लोग, बस ऐसे 3 4 5 लोगों का काम चेक करेंगे, ऐसे जरा देखेंगे काम किया है या नहीं किया है, और नहीं किया तो फिर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, और आप समझ तो गए होंगे। चलें, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे क्या मुश्किल है, रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट का ही तो रेट बताना है, प्रॉफिट का ही रेट बताना है। तो अभी भी नेट प्रॉफिट ऊपर, नेट इनकम ऊपर, लेकिन आगे कह रहा है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्ड है ना, ये पढ़ने के बाद एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है अबे यार ये तो आता ही नहीं है हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय मुलाजिम होता है ना आमतौर पे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैपिटल जो हमने लगाया हुआ है। अच्छा, अब मैंने आपसे नंबर ऑफ टाइम्स कहा कि भाई अब आप अपना फर्स्ट ईयर की दुनिया से बाहर निकल आओ, अब आप अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की दुनिया से बाहर निकल आओ, आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो, और चंद ही दिनों के बाद इंशाल्लाह आपका बैचलर्स भी मुकम्मल हो जाएगा, आप मास्टर्स की तरफ होगे, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, आप फाइनेंस की दुनिया में चले जाओगे। तो भाई फाइनेंस की दुनिया में कैपिटल का मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिर्फ कैपिटल नहीं होता, यहाँ कैपिटल का मतलब सरमाया है। हकीकत में तो कैपिटल की मीनिंग सरमाया ही है ना, वो तो सर इमरान थे जो आपको बचपन से बताते आ रहे हैं कैपिटल माने मालिक का हिस्सा, लेकिन हकीकत में कैपिटल का मतलब सरमाया है। हाँ, अकाउंटिंग मालिक के हिस्से को अलग रखती है, और जो बैंक से सरमाया ला के कारोबार में लगाते हैं उसे अलग रखती है, ऐसा ही है।
जो बैंक से पैसे लाके कारोबार में लगाते हो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लोन पेबल, बैंक लोन। और जो मालिक कारोबार में लाके पैसे लगाता है उसे कहते हो ए कैपिटल, बी कैपिटल, अहमद कैपिटल, अजहर कैपिटल, हसान कैपिटल, किसी का भी नाम ले सकते हैं और उसका कैपिटल है ना। इसका मतलब है कारोबार में जो भी पैसे आते हैं, जो भी कैपिटल लगता है, क्या वो सिर्फ एक मालिक का होता है? हाँ, किसी कारोबार में ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस के ओनर ने बोला हम कर्जा लेंगे ही नहीं, तो वहां कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होगा कैपिटल के। सही है। लेकिन बहुत सारे कारोबार ऐसे भी होते हैं जहां वो अपना पैसा भी लगाते हैं, जहां वो अपना पैसा भी लगाते हैं। एक मिनट भैया, हमारी बैटरी लैपटॉप की लो हो गई थी। जी, तो जहां वो अपना पैसा भी लगाते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ पैसा हम कर्जा लेके कारोबार में लगा दें। समझने की जरूरत है, फॉर्मूला समझ आएगा तो फिर बात बनेगी। फॉर्मूला समझ नहीं आया ना तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाई का, यकीन मानिए आप मेरी बात का। मजा तभी आएगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मालिक कारोबार में पैसे लगाता है ना, वो तो पूरे के पूरे कारोबार में लग गए। इसके अलावा जो पैसा कर्जा लेके कारोबार में लगाते हैं वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहलाता है। आखिरी बार कहूंगा ये जुमले। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मालिक ने जो कारोबार में पैसे लगाए वो तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बात है मिनल, इंटरनेट पे ढूंढ लिया क्या? और मैं कह रहा हूँ इसके साथ एक और चीज प्लस होगी, वो अमाउंट जो हमने कर्जा लेके कारोबार में लगाई। तो कोई ये ना समझे, कोई ये ना समझे कि कैपिटल एम्प्लॉयड में तमाम लाइबिलिटीज आएंगी। तमाम लाइबिलिटीज नहीं आएंगी प्यारे बच्चों। सर क्यों तमाम लाइबिलिटी क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो जो हम सप्लायर से माल खरीदते हैं और बोलते हैं 20 दिन बाद पैसे दे देंगे, वो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता। वो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता, वो तो करंट लाइबिलिटी होती है। वो तो हमें 10, 15, 20 दिन, 1, 2 महीने के अंदर अदा करनी होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड असल में उस अमाउंट को कहते हैं जो कारोबार में लगा दी जाए और वो कम अज कम 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे तक के लिए लगे रहे। करंट लाइबिलिटी तो आपने 1, 2, 3 महीने में पे करनी होती है भाई। तो इसका मतलब है कारोबार में जो लंबे अरसे के लिए पैसा लगा हुआ है वो सबसे पहले किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का, यानी शेयर होल्डर इक्विटी। और फिर अगर लगा हुआ है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपने मेरी बात को निहायत ध्यान से सुना है, और अगर सुना है तो आप देखें मैं कुछ बताने लगा हूं। बस ये आज के लेक्चर की आखिरी आखिरी बातें हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अभी 18, 19, 20 सॉल्व करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। सही है, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जरा एक काम नहीं कर लें, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला समझ लें। तो थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, चलो इसको। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगरचे कि मिनल आपकी क्लासमेट ने मुझे फॉर्मूला भेज दिया है और बिल्कुल सही फॉर्मूला भेजा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं, डिस्कस हो बाकायदा। तो एसेट्स इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला जरा सुनाना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? मैं ही लिख दूं आप? लायबिलिटी हाँ, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। लाइबिलिटीज प्लस, पूरी लिख दूं यहीं पे, शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। अच्छा, मेरा ख्याल है इसको देख करके लिखना बेहतर रहेगा। अरे भाई, जी मेरे बच्चों, काम की बात यह है निहायत, मैं कह रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर होल्डर इक्विटी और कर्जे का वो हिस्सा जो लंबे अरसे के लिए। तो इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर हुआ? आप सब फॉर्मूला लिख के भेज सकते हैं मुझे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या चीजें होती हैं ये लिख के भेज सकते हैं आप सब मुझे। हर बच्चा मुझे बता सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने जब उर्दू जुबान में बता दिया तो आप कोशिश तो करें। मैंने दूसरी बार भी लिख के भेज दिया। सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी,
हसान सिर्फ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो कौन करता है? शहरियार सिर्फ कैपिटल ऑफ ओनर। जी मरियम परवेज एक्सीलेंट। क्या आधे आधे जवाब दे रहे हो यार तुम लोग, समझ से बाहर है। हफ्सा का जवाब सही है बिल्कुल। रिमशा का जवाब और क्यों लगाया मेरा बेटा, और का क्या मतलब है? और किस खुशी में भाई, जब मैं बोल रहा हूँ शेयर होल्डर इक्विटी। रिफत आपका जवाब नहीं आया? रिफत है ना मीटिंग में? हाँ है। जवाब क्यों नहीं दिया आपने? जवाब देना चाहिए आप लोगों को। अरे भाई जब मैं कह भी कर रहा हूं कि शेयर होल्डर इक्विटी मालिक का पैसा, और वो पैसा जो लंबे अरसे के लिए लगा हुआ है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो आप बोले ना सीधा सीधा कौन है कैपिटल एम्प्लॉयड? यहाँ ये लाइबिलिटी कितनी चीजों पर मुश्तमिल है? जल्दी से बकें, शाबाश। ये लाइबिलिटी कितनी चीजों पर मुश्तमिल है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब देखें मैं ही काम करके दिखा रहा हूँ। एसेट इज इक्वल टू सी एल प्लस एफ एल प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। बताएं कुछ अभी कुछ गलत किया इसमें मैंने? कुछ मुश्किल किया, कुछ खराब किया, कुछ मैंने कुछ नया किया इसमें? कोई मुश्किल चीज है? आगे बढ़ूं, अगले स्टेप पे चलूं? जिंदा है आप सब लोग? एसेट इज इक्वल टू सी एल प्लस एफ एल प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। अब मैं कहता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो दो अंदाज में लिखा जा सकता है, सुनिएगा। अगर मैं यहां से किसे उठा के यहां ले आऊं, बोलो। अगर मैं यहां से किसे उठा के यहां ले आऊं? शुक्रिया आरम भाई, शुक्रिया। ये किसने लिखा है? शेयर होल्डर इक्विटी में रिजर्व और रिटेन नहीं आएंगे? अंडरस्टूड है भाई, क्यों नहीं आएंगे? शेयर होल्डर इक्विटी लिखा है तो यहाँ सब चीजें हैं। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जर्नल रिजर्व, शेयर भाई यहाँ सब कुछ है। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, यहाँ सब कुछ है भाई। अच्छा तो अब इक्वेशन कुछ यूं बनी, जरा फटी हुई आंखों से देखने का। हाँ, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? एफ एल प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। इसका मतलब ये हुआ, अब गौर से सुनिएगा, इक्वेशन बराबर होगी दोनों तरफ या नहीं, ये बताएं मुझे। इसका जवाब और इन दोनों का जवाब बराबर होगा, क्योंकि इक्वेशन दोनों तरफ बराबर थी ना। इक्वेशन को तोड़ा ही तो है हमने, और क्या किया है? तो ये दोनों बराबर होंगी साइडें। एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का आंसर और इन दोनों का सम बराबर होगा या नहीं? बराबर होगा। तो सुनो आप, इन दोनों के सम को क्या नाम दे रहा हूं बताओ? इन दोनों के सम को मैं क्या नाम दे रहा हूं? एफ एल प्लस शेयर होल्डर इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, यही बोल रहा था। जो मालिक ने कारोबार में पैसे लगाए और जो लंबे अरसे के लिए कर्जा लिया है उसे कहते हैं क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों कहलाता है? एम्प्लॉयड माने लगाना, एम्प्लॉय माने यहाँ मुलाजिम नहीं है। सही है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट जो कारोबार में लगाई भी है। सही है, तो अगर मैं यहां पर भी यही लिख दूं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको एतराज है मेरी बात से? तीन लोगों ने जवाब दिया सर एतराज नहीं है। और अगर कोई एतराज कर रहा है तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। रीजन, आपने ही तो बोला था इन दोनों का आंसर इन दोनों के आंसर के बराबर है। इसका मतलब है दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं चाहे इन दोनों को प्लस करके कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूं, या मैं एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके जो जवाब है उसे बोलूं कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों के आंसर हमेशा सेम होंगे। शुक्रिया मिनल, इक्वल होंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी तरह से निकाला जा सकता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी तरह से निकाला जा सकता है प्यारे बच्चों? सर दो तरह से। दो तरह से। पहला फॉर्मूला आरम भाई अपनी खूबसूरत आवाज में। एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। एक्सीलेंट, यानी जब आपको एसेट दिए हुए हो आप उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। और अगर किसी सवाल में करंट एसेट नहीं दिए हुए तो फिर आप क्या क्या ढूंढेंगे? शेयर होल्डर इक्विटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बस दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको आसानी कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है मेरा आज का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, बट छुट्टी नहीं हुई अभी आपकी। क्यों? क्योंकि अभी काम करके दिखाना है ना आप लोगों ने जनाब।
तो बस अब जल्दी जल्दी जरा फॉर्मूले कंप्यूट करवाएं और फिर छुट्टी कर लें। मेरी तरफ से इजाजत है, आप फॉर्मूला कंप्यूट करवाते जाएं, हम छुट्टी करते हैं आपकी इंशाल्लाह जल्दी से। 17, 18, 18वां फॉर्मूला किस चीज का है जनाब? 18वां फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, कंट्रोल सी। ये हम आ गए यहाँ पे, लिख दिया, और क्या बात है, नंबर भी आ गया, और यहाँ पे हम आके लिख देते हैं। अब आप लोग मुझे जवाब बताएंगे या मैं पूरा प्रोसीजर यहाँ करके दिखाऊं? नेट प्रॉफिट की अमाउंट ये दी, आइए ऊपर सवाल पे चलते हैं, नीचे बल्कि सवाल ये रहा, नेट प्रॉफिट 1,10,000 डिवाइडेड बाय 8,45,000। 1,10,000 को तकसीम करें, डिवाइड करें। मरियम ने दोनों जवाब भेज दिए हैं, 13.01, 13.01, ओके। थर्टीन 13.01%, 16.67%। आप लोग टैली नहीं कर रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 16.67%, इतना सही तो काम करना है, सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है, मोबाइल में ही चला लो भाई। क्या करना है, 1,10,000 उसको डिवाइड कर दो 8,45,000 से, इतना सा तो काम कह रहा हूँ। अच्छा अब क्या करो, दूसरी तरफ 1,50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, यही क्या है ना मरियम? 1,50,000 को 9 लाख से डिवाइड किया ना मेरा बेटा? ओके 16.67। तो दोनों तरफ के जवाब आ गए। 19वां फॉर्मूला छापता हूँ तेजी से, ये लो, छापने में तो हम पाकिस्तानी वैसे भी बहुत आगे। अब नेट इनकम ऊपर, शेयर होल्डर इक्विटी नीचे, ये लो मेरा बच्चा। नेट इनकम वही खानदानी जो थी, फिर क्या थी, ये लो, देख लो क्या मसला। मरियम का अगेन शुक्रिया, उन्होंने जवाब भेज दिया। ये नेट इनकम 1,10,000 और शेयर होल्डर इक्विटी सर वो कहाँ है? सीधे हाथ के ऊपर आओ, बैलेंस शीट में ये देखो, फटी हुई आंखों से ये मैंने हाइट बोल्ड कर दिया, 395, 438। तो एक बार 1,10,000 को डिवाइड करो 395 से, एक बार 1,50,000 को डिवाइड करो 438 से, इंशाल्लाह इफाका ही इफाका होगा। 27.84, 27.84%, और दूसरी तरफ 34.24, 34.24%। ओके जनाब प्यारे बच्चों, आखिरी फॉर्मूला आज का, बस वो पढ़ के ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह क्लास। आप लोगों के मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ, आप इतनी देर तक रुक जाते हैं। आखिरी फॉर्मूला है, और मैं भी अपने घर से पढ़ा रहा हूँ तो इतनी देर तक पढ़ा लेता हूँ, वरना आपको पता है क्लास ही ख़त्म हो जाती है। और क्लास में फिर भी मैं थोड़ा तेज़ चलता था, इंटरनेट पे ऑनलाइन पे थोड़ा सा टाइम लगता है। ये है हमारे पास अगला फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंट्रोल सी, और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया। फॉर्मूला ये आ गया मेरे बच्चों। और कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पहले आप निकलवा के अमाउंट बता दो। पहले मरियम परवेज मुझे ना कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट लिखवा दो मेरा बेटा, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ बच्चों को, फिर अमाउंट लिखेंगे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे क्योंकि नेट इनकम तो आपको नजर आ ही रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड अब दिया हुआ नहीं है ना, तो हम डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हर बच्चा क्या करेगा, एसेट्स में से, या तो अभी करके देख लें आप, आपकी मेहरबानी होगी मुझ पर, बहुत शदीद मेहरबानी होगी, 8,45,000 में से 1 लाख माइनस कर दें। बोला सर 745 आया, भाई बहुत शुक्रिया आपने जवाब दिया। दूसरा तरीका क्या था, 3,95,000 में प्लस कर लीजिए 350। दोनों तरीके से सेम जवाब है। सर समझ नहीं आया, खसूसी बच्चों के लिए एक बार दोबारा बोला जा रहा है, 8,45,000 में से लेस कर दीजिए करंट लायबिलिटी 1 लाख।
7,45,000 आंसर आ गया। और अगर आप चाहें तो शेयर होल्डर इक्विटी के 395 में टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 350 प्लस कर दें, 395 390 एंड 350 प्लस होके ऑटोमेटिकली 7,45,000 बन रहा है। किसी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो एतराज किस बात का। ये अपना कौन कौन जा चुका है, पता नहीं कौन कौन जा चुका है, कौन कौन आ चुका है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जुबैर भी चला गया। हसन जुबैर का तफरी के लिए आया था, कहाँ है ये हसन और अजहर? चला गया। अच्छा चलो, जॉब पे जाना होगा उसको। तो 745 एंड 7,38,000। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, यहाँ आए और नेट इनकम कितनी, वही खानदानी कितनी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 745 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ बिल्कुल मरियम, आपके जवाब मुझे मिल रहे हैं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने तेजी से काम करने में मुझे बड़ी मदद की। मैंने काम क्या किया, इनफैक्ट मैंने सिर्फ बताया है, आपने मुझे आंसर्स भेज दिए। 1,50,000 और यही तरीका है मुझे तेज चलाने का वाहिद, इसके अलावा मैं तेज नहीं चलूंगा मरियम। तो आप लोग मुझे जवाब भेजते रहेंगे, मैं तेज तेज चलता रहूंगा इंशाल्लाह। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7,38,000, तो आपको दोनों तरफ आंसर्स मिल गए। इस तरफ का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 14.76। थैंक यू रिफत, आपका भी शुक्रिया बेटा, खुश रहिए, आपने भी जवाब शेयर किया हमसे। और अच्छा जी, तो आप मुझे दूसरी तरफ भी बता देंगे प्लीज। यहाँ पे मरियम ने जवाब भेजा 20.38। और भी कोई स्टूडेंट कंफर्म कर ले और मुझे प्लीज बता दे। हफ्सा, आप कुछ कहना चाह रही हैं मेरा बेटा, आपने हैंड रेस किया, बोलिए, शाबाश। अनम्यूट करके बात करें या फिर यहाँ 20.38, यस 20.38, यस। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हफ्सा ने हैंड रेस किया है, तो कोई क्वेश्चन है? 20.68 आ रहा है ना बेटा, 38। ओके ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और भी किसी ने हैंड रेस किया बाय मिस्टेक ना? मासफा, आपका कोई सवाल है मेरा बच्चा मासफा? या ऐसी सब लोग हैंड रेस कर रहे हैं आज, दिल चाह रहे हैं, भूल गए थे हैंड रेस का फीचर। बोला यार बहुत दिन हो गया ऐसे हैंड रेस नहीं किया, क्लास में जरा मजा आता है, सर को खुशी होती है, हैंड रेस होता है। चलो बस, अब सूरज भी डूब रहा है, तो हम लोग चलते हैं अपने अपने घर। आज के लिए इतना काफी। सर नेट इशू हो गया, दैट इज चला गया था मोहम्मद, अच्छा जुबैर चला गया था। मासफा कह रही है 18 फॉर्मूले की स्क्रीन शेयर करें, 18 फॉर्मूले की स्क्रीन शेयर करूँ? ये ले 18 फॉर्मूले की स्क्रीन आ गई। 18वां फॉर्मूला ये रहा मासफा, ये लो। बिल्कुल अजहर भाई, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप चले जाइए। बाकी बच्चों के सवाल के जवाब मैं देके मैं भी क्लास ऑफ कर रहा हूँ, मेरी तरफ से क्लास ऑफ हो गई, आप सब जा सकते हैं मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। मासफा आप देख लें स्क्रीन तो फिर मुझे बता दें, तो फिर मैं, जी जी अजहर भाई कॉल कर लीजिए, आप जिसको भी कॉल करनी है, मसला थोड़ी है। ओके मासफा, तो फिर ख़त्म करें हम मीटिंग। ओके, तमाम लोगों को मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।